नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एशियन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम फरी एक बार आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। આપણે હિન્દી વિષયમાં 7મા ધોરણમાં ગ્રામરના થોડા ટોપિક જોયા। આજથી આપણે કન્ટેન્ટ શરૂ કરીએ છીએ, જેમાં પહેલો નહીં પણ બીજા પાઠથી શરૂ કરીએ છીએ। લાસ્ટમાં પહેલો પાઠ લેવાનો પ્રયત્ન કરશું, જે ચિત્રપાઠ છે। અત્યારે આપણે કાવ્ય નંબર 2 થી શરૂઆત કરીએ છીએ। कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। हमने देखा है कि गीत के कई सारे प्रकार हैं। शौर्य गीत है, प्रार्थना गीत है, ऋतु गीत है। तो यह जो याद तुम्हारी आती है, इस कविता का प्रकार है प्रार्थना गीत। सॉरी, इस कविता का प्रकार है प्रकृति गीत। जो प्रकृति गीत, हमने देखा कि गीत के कई सारे प्रकार है। शौर्य गीत, ऋतु गीत, भजन, कविता। तो कविता में भी इसका जो प्रकार है वो है प्रकृति गीत, जो प्रकृति के सौंदर्यों का वर्णन करता है। तो इस कविता के लेखक का नाम है श्री राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, यह हुआ हमारा पहला क्वेश्चन के प्रस्तुत कविता तब याद तुम्हारी आती है के कवि का नाम बताइए। तो यह है राम नरेश त्रिपाठी, जो हमारी इस कविता के कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य कृतियां यानी कि उनकी मुख्य जो उन्होंने साहित्यिक भाषा में जो अपना प्रदान किया है, उन कृतियों में से मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। हे प्रभु अन्नदाता, ज्ञान हमको दीजिए, यह उनकी प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। हे प्रभु अन्नदाता, ज्ञान हमको दीजिए। उनका निधन 16 जनवरी 1992 में हुआ था। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण-कण दर्शनीय होता है। एक अगर बात ले ले तो सुबह के प्राकृतिक वातावरण की, और दूसरी बात ले तो वर्षा ऋतु के प्राकृतिक वातावरण की। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। प्रकृति का
जो कण कण है वह दर्शनीय है। जैसे कि हमारे ईश्वर ने हमें बहुत सारी कुदरती संपत्तियां दी है, खनिज हो, पेड़ पौधे, जो सूर्य चंद्र, सूर्य गर्मी देता है उसका एक पैसा भी नहीं लेता, बारिश पानी देती है वो भी कुछ पैसे हमसे मांगते नहीं है पानी के लिए। इसके अलावा सर्दियों में ठंडी लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है, वर्षा ऋतु में बारिश आती है। तो ये सारे ऋतुएं भी किसकी देन है? प्रकृति की, ईश्वर की देन है। तो इन्हीं प्रकृति के कण कण का वर्णन हमारी इस कविता में किया गया है। कविता के साथ साथ हम बोर्ड वर्क भी करेंगे, जिसमें कुछ अपरिचित शब्द हैं जो हम लेते जाएंगे। अपरिचित शब्द कहो या समानार्थी शब्द कहो, दोनों चलते हैं। लास्ट में हम पूरा गीत एक साथ गाएंगे। अभी तो आपको समझाकर, थोड़ा थोड़ा गाकर समझा देती हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती हैं, जब भोर सुबह प्रातः काल चिड़िया उठती है और वह चहचहाने लगती है, वह अपने घोंसले में से जब बाहर निकलती है तो वह चहचहाने लगती है। ऐसे चहचहाती है, ऐसा आवाज निकालती है मानो कि वह खुशी के गीत गा रही है। कलियां भी दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां, कली फूल से पहले, फूल जब खिलता है उससे पहले का जो स्थिति है उसकी, उसे हम क्या कहते हैं? कली कहते हैं। तो सुबह कली भी अपनी सारी पंखुड़ियां खोल देती है। दरवाजे यानी कि वो खिड़की वाला दरवाजा नहीं, पंखुड़ियां, कली अपनी सारी पंखुड़ियां खिला देती है और वो एक फूल बन जाती है। कलियां सभी दरवाजे खोल खोल, सभी पंखुड़ियां खोलकर इस दुनिया पर मुस्काती है कि ये दुनिया तो अभी सोई हुई है, मैं सबसे पहले उठ गई। वो दुनिया पर मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू, जब फूल खिलता है तो फूल में से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है। जब फूल खिलता है तो खुशबू की लहरें, लहर यानी कि झोंका, तरंग, खुशबू की लहरें चारों ओर बिखर जाती है, फैल जाती है, मानो के जैसे वो घर से दौड़कर बाहर निकलती हो। तो सुबह होते ही चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियां दरवाजे खोलकर दुनिया पर मुस्काती है और खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है। यहाँ हम कुछ अपरिचित शब्द लेंगे। चिड़िया, यानी पक्षी, आपको साथ साथ लिखना है, पक्षी या गोरैया। पक्षी या गोरैया। कलियां, फूल के खिलने से पहले का रूप। खुशबू यानी सुगंध, खुशबू यानी सुगंध। लहरें यानी तरंग और झोंका, तरंग और झोंका। तो आगे बढ़ते हैं। है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है।
हे जगत के सृष्टि के पालन करता, सृष्टि की रचना करने वाले सृजनहार, हमें प्रभु यानी कि ईश्वर आपकी याद आती है जब सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, नदी, सरोवर ऐसे प्राकृतिक दृश्यों को हम देखते हैं, तब हमें ईश्वर की याद आती है। देखो फूल कितने सारे हैं, सभी के रंग अलग, सभी की सुगंध अलग, सभी के प्रकार अलग, सभी के नाम अलग। वैसे ही नदियाँ, वैसे ही सरोवर, कई सारे सरोवर है, कोई मीठे पानी के है, कोई खारे पानी के है। नदियाँ देख लो, गंगा नदी ले लो, उसका पानी बर्फ जितना ठंडा होता है, वहां पर कोई बर्फ डालने नहीं गया है, फिर भी गंगा का नदी जो पानी है वो निर्मल और ठंडा है, एकदम फ्रीज से निकाला हो ऐसा। तो यह सब प्राकृतिक दृश्यों और प्रकृति को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वनों में, बागों में जब हरियाली लहराती है, जब वर्षा की मौसम आती है और आकाश में छम 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 बूंदे जब धरती पर गिरती है, चारों ओर मिट्टी की खुशबू यानी कि महक चारों ओर फैल जाती है। और आपने देखा होगा बारिश की ऋतु में आकाश में जोरदार बिजली चमकती है, शायद इतना प्रकाश एक साथ पूरे इलाके में या पूरे शहर में हम कितनी भी लाइटें लगा ले नहीं कर सकते, लेकिन वो बिजली का एक चमकारा पूरे शहर को प्रकाशित कर देता है। तो जब बारिश की बूंदें धरती पर आती है, बिजली चमचम कर जाती है यानी कि चमकने लगती है, मैदानों में, वनों में और बागों में जो खुली जमीन है, बगीचे हैं, मैदान हैं, वहां पर हरियाली, हरे रंग की घास उगाती है। यह और जब हरियाली और जब वह सारी जमीन हरी हरी हो जाती है, हे प्रभु, तब हमें तुम्हारी याद आती है। अगर हम बीज बोएंगे तो ही उसमें से कोई अनाज निकलेगा, पर देखो जब वर्षा ऋतु आती है तो बिना बीज बोए भी हर जो खाली जगह है वहां पर हरे रंग की घास निकल आती है। हम कुछ भी नहीं उगाते, फिर भी वहां पर क्या होता है, हरियाली छा जाता है। तो मैदानों में, वनों में और बागों में जब हरियाली छा जाती है, तब हमें ईश्वर यानी कि सृष्टि के सर्जनहार प्रभु की याद आती है। सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला। सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर की याद हमें आती है। हरियाली, हरियाली यानी हरा भरा, चारों ओर बारिश के मौसम में, अभी हाल ही में बारिश की मौसम गई है, हमने देखा कि जो खुले मैदान है, वन बगीचे, चारों ओर पानी जो बरसात का गिरता है उसकी वजह से वहां पर हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, गर्मी के मौसम में गर्मी होती है, वर्षा के मौसम में वर्षा आती है, और जब ठंडी की मौसम आती है तो उस समय जो गर्मी और ठंडी के बीच या वर्षा या ठंडी के बीच का जो माहौल होता है, उस समय ठंडी हवा चलती है। तो उस ठंडी हवा हमारे शरीर को बहुत भाती है, जो वातावरण होता है वो खुशनुमान हो जाता है, तो वो अपने साथ कई सारी हवा उठाकर ठंडी ठंडी हवा ले आती है। और उस ठंडी हवा में हमें काम करना, अगर गर्मी हो तो हमें ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता, पर ठंडी हो तो हमें काम करना भी अच्छा लगता है। तो ठंडी पवन जब चल रही हो तो हमें मस्ती करने का मन होता है, तो वो अपने साथ कई प्रकार की
मस्तियाँ लाती है। जैसे कि ठंडा वातावरण तो घूमने जाना अच्छा लगता है, घर से बाहर खेलना अच्छा लगता है। तो जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि उठा कर लाती है, मस्ती यानी आनंद और उल्लास, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यह सब जो होता है, जैसे कि चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलकर मुस्काती है, खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती हैं, जब बारिश की बूंदें गिरती है, बिजली चमकती है, मैदानों में, वनों में, बागों में जब हरियाली लहराती है, कहीं से ठंडी पवन का झोंका अपने साथ ढेर सारी मस्तियां लेकर आता है, उसी समय हे ईश्वर हमें तुम्हारी याद आती है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो एक मनुष्य एक घर का संचालन करने में भी उसे दिक्कत आती है, क्योंकि वह संचालन एक स्त्री की बात ले लो कि एक स्त्री पूरे घर का संचालन करती है, फिर भी वो एक जैसे या एक से अधिक प्रकार के लोगों का मनोभाव जीतने का या फिर उनकी पसंद पहुंचाने का काम भी नहीं कर सकती। पर यहाँ सृजनहार यानी कि ईश्वर, जो ईश्वर है वह पृथ्वी पर कई सारे मनुष्य हैं, उनका जीवन उनके अंदर जीवन संचरित किया है। ये सारी सृष्टि पर कई प्रकार के प्राणी हैं, पक्षी हैं, कई वनस्पति हैं, फूल है, नदी है, नाले है, झरने हैं, यह सभी का संचालन ईश्वर करते हैं। एक जैसे कोई नहीं है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। गर्मी की ऋतु में गर्मी होती है, वर्षा ऋतु की ऋतु में बारिश आती है, ठंडी की मौसम में ठंडी होती है, कई जगह पर बर्फ गिरती है, तो सबका संचालन अलग अलग, फिर भी कहीं दिक्कत नहीं आती। तो यह सब देखकर हमें सृजनहार यह सारी सृष्टि ईश्वर कैसे चलाते होंगे। सभी जगह नई नई एक जैसी कोई नहीं, चाहे फूल ले लो, नदी ले लो, पानी का रंग भी अलग है, कहीं नीला है, कहीं सफेद है, पर्वत देखो कहीं लाल है, कहीं काले है। तो यह सब ईश्वर की कृपा है जो हमें इतनी सारी प्रकृति दी है, वो भी विविध प्रकार की। तो इन प्रकृति का संचालन करने वाले ईश्वर की याद हमें इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर आती है। शब्द लेते हैं ढोना, ढोना यानी कि उठाना, मस्ती ढोकर लाती है, मस्ती उठाकर लाती है, और मस्ती यानी कि आनंद, उल्लास, आनंद। तो अब यह काव्य समझने की ओर से समाप्त हुआ है। अब गाकर हम इसे काव्य गान या कविता गान करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती, जब जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती, जब ठंडी
जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। तो आशा रखती हूँ कि पूरा काव्य आपको गाने में बहुत सरल और मीठा लगा हो। और आगे की ओर स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वाध्याय में अगर हम देखें तो शब्दार्थ तो हमने साथ में ही ले लिए हैं। सुबह होते ही क्वेश्चन देखो अभ्यास में, सुबह होते ही क्या होता है? तो सुबह होते ही कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें चारों ओर हवा में फैल जाती है, चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाने लगती है। मैदानों में हरियाली, सेकंड क्वेश्चन, मैदानों में हरियाली कब छा जाती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? मैंने पहले ही बोला, सूर्य, चंद्र, तारे, नदी, पर्वत आदि सब प्राकृतिक दृश्यों को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? हम जब सुबह उठते हैं तो पहला दृश्य, जब हम घर से बाहर निकलते तो पूर्व दिशा की ओर सूर्योदय होता है, वह पहला काम, वो नित्य क्रम है। पूर्व दिशा की ओर सूर्योदय होता है। सुबह होते ही क्या होता है? चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें चारों ओर फैलने लगती है। न्यूज़पेपर वाला हमारे घर न्यूज़पेपर देने आता है, दूध वाला दूध देने आता है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। और क्या होता है? तो क्या अपने घर के सभी बड़े लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। उसके बाद स्वाध्याय अभ्यास में दूसरा देखो, वचन परिवर्तन है। शॉर्ट में समझाती हूँ। वचन परिवर्तन है तो ग्रामर का टॉपिक, पर आपको 7वीं कक्षा में इसके ज्यादा भेद नहीं पढ़ने, उसके नियम नहीं पढ़ने, सिर्फ यही पढ़ना है वचन परिवर्तन, यानी कि एक वस्तु को क्या कहते हैं, एक से अधिक वस्तु को क्या कहते हैं। वचन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब यह बताओ कि एक वचन क्या है? तो यह क्या है? चाक। क्या है? चाक। ये क्या के कितने चाक है? तो यह एक चौक है, एक। तो कहां पर आएगा? एक वचन, यानी कि जो शब्द एक वस्तु या पदार्थ, कोई भी चीज, पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे एक वचन कहते। दाखला तरीके उदाहरण देखें तो घोड़ा। एक और उदाहरण, दरवाजा। पता चला कितने चौक है? एक। तो जो शब्द या जो पदार्थ एक वस्तु का या पदार्थ का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं, यानी कि एक वस्तु है। यहाँ कितने घोड़े की बात हुई है? एक घोड़ा। कितना दरवाजा? एक दरवाजा। अब इससे विपरीत बहुवचन, यानी कि एक से अधिक। देखो कितने चौक है? 1, 2 और 3। यह 3 चौक है, यानी कि जो शब्द एक से अधिक
या पदार्थ का बोध कराते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। एक वस्तु का बोध कराता है वह एक वचन, एक से अधिक वस्तु का बोध कराता है, यानी कि कितने चौक है, एक और दो, तो एक से अधिक वस्तु का जब बोध होता है तो बहुवचन। उदाहरण यहाँ पर घोड़ा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक से अधिक घोड़े। दूसरा दरवाजा, एक से अधिक दरवाजे, एक से अधिक यानी कि ज्यादा दरवाजे। यहाँ दरवाजा एक ही दरवाजे की बात हुई, यहाँ कई सारे दरवाजे की बात हुई। इसी के द्वारा हम अभ्यास में सेकंड नंबर का क्वेश्चन, वचन परिवर्तन चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया जब हम बहुवचन करेंगे तो चिड़िया अनुस्वार लगेगा, यह बहुवचन होगा। चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिली है, क्या होगा, कली का क्या हो जाएगा बहुवचन में, एक से अधिक कलियां, कलियां नहीं खिली हैं। बूंद गिरती है, एक बूंद की बात होती है, चित्र भी दिया हुआ है। एक से अधिक बूंद हो तो उसे क्या कहते हैं, बूंदे। बूंदे गिरती हैं। दरवाजा खुले, दरवाजे खुले हैं। यहाँ पर बहुवचन में एक वाक्य दिया गया है, उसका एक वचन करेंगे, दरवाजा खुला है। लड़कियां खेल रही है, उसका एक वचन क्या होगा, लड़की खेल रही है। तो स्वाध्याय के और अगर क्वेश्चन देखें तो स्वाध्याय के प्रश्न एक, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो सुबह होते ही चिड़िया खुशी के गीत गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, तो हमने देखा कि सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, चंद्र छिप जाता है, सूर्य निकल आता है पूर्व दिशा की ओर, सूर्य निकल आता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, चारों ओर आकाश में लाली छा जाती है और कलियां खिलने लगती हैं। तो यह सब प्रकृति में सुबह होते ही बदलाव आने लगते हैं। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, तो वर्षा ऋतु में जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है और बंजर धरती को पानी मिलते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो हरियाली खुले मैदानों में, वन बगीचों में, पहाड़ों पर, जहाँ पर पानी गिरता है, पानी रहेगा वहां पर पहाड़ भी, अगर वर्षा ऋतु में हम देखें तो पहाड़ भी हरे हरे लगते हैं जो कि पत्थर के हैं, तब भी वर्षा ऋतु में यह पहाड़ हरे हरे लगते हैं। तो हरियाली वनों में, बागों में, मैदानों में, पर्वतों पर दिखाई देती है। तो ऑलमोस्ट स्वाध्याय का एक ग्रामर का टॉपिक शब्दार्थ के साथ यह काव्य को हम पूर्ण जाहिर करते हुए नेक्स्ट पीरियड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक जय भारत।